स्वागत है आपका फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहले जीके का क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहाँ मिले हैं? इसका आंसर होगा जैसलमेर पुस्तक भंडार में मिले हैं, जैसलमेर पुस्तक भंडार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद स्थित कहाँ पर है? तो आंसर होगा बयाना में स्थित है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसका आंसर होगा कांतली नदी के किनारे पे स्थित हुई। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत कौन सी थी? इसका आंसर होगा झालावाड़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से जौहर व्रत का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर होगा रणथंभौर से मिलता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी का दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो आंसर होगा पर्शिया से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा मुहम्मद नैन्सी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए हाट्स का प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर होगा मुक्त भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा, ये कारण था। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी में 7,826 लोग हैं जो तरंगों में संगठित थे। तरंगों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 8। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीदी टिकट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर होगा अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अमृता प्रीतम आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो आंसर होगा इन दोनों के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो इसका आंसर होगा बहराम शाह का हाथ था रजिया बेगम को मारने के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, योजना आयोग एक, उसके बाद ... तो आंसर होगा योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। आंसर होगा असंवैधानिक निकाय। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो आंसर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो, वो थे इसके नेता। आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है, यह किसका कथन है, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते? इसका आंसर होगा एम जी रानाडे का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्य देव नहीं होगा। तो यह उक्ति किस ग्रंथ की है? तो आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की जाती है। अगला प्रश्न, तो प्रश्न है यहाँ पर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा भाग 3, तीसरे भाग में वर्णित है सारे मौलिक अधिकार। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा गुठ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। देखते हैं अगला प्रश्न, मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार के दरबार में सीरिया के किस शासक का राजदूत डाइमेक्स भारत आया था? तो आंसर होगा एंटियोक्स आंसर आएगा।
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मोहिनी अट्टम नृत्य का स्वरूप एकल होता है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा केरल। केरल से यह संबंधित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? आंसर होगा सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाई गई मुहरें किससे निर्मित है? तो आंसर होगा पकाई हुई मिट्टी से निर्मित है। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।